हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसे दो भागों में बांटा है। यह भाग प्रथम है। इसमें हमने विश्व एवं भारत के सभी विश्व स्थलों विरासत स्थलों को लिया है, जो कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों को संरक्षण के दृष्टिकोण से उन्हें विश्व के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में। इसके वर्तमान महानिदेशक आंद्रे एजोले हैं तथा इसके प्रथम महानिदेशक जूलियन हेक्सले थे। वर्तमान में भारत में कुल 40 विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें प्रथम देश है इटली, जिसके पास 58 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। द्वितीय है चाइना, जिसके पास 56। तीसरा जर्मनी, जिसके पास 51। चौथा स्पेन, जिसके पास 49। पांचवा फ्रांस, जिसके पास 49। और छठा नंबर पे आता है हमारा भारत, इंडिया, जिसके पास 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब हम इन्हें इनके सन के आधार पर देखेंगे। भारत में विश्व विरासत स्थल पहला है 1983 अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। दूसरा है 1983 में ही लिया गया एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। तीसरा 1983 आगरा के किले, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और चौथा 1983 ताजमहल, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद 1984 में सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। दूसरा 1984 महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में। अब 1985 ईस्वी को काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। दूसरा 1985 को मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। तीसरा 1985 को केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जो कि राजस्थान में है। इसी प्रकार हम देखते हैं सन 1986 में लिया गया गोवा का चर्च, जो कि गोवा में है। दूसरा 1986 में लिया गया फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तीसरा 1986 में लिया गया हम्पी के समूह स्मारक, जो कि कर्नाटक में है। और चौथा 1986 में बना अर्थात लिया गया खजुराहो के मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसी प्रकार सन 1987 को लिया गया एलिफेंटा गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। और 1987 स्लैश 1902 माफ करिएगा सन 2004 महान चोल मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। तीसरा 1987 पटक्कल के स्मारक, जो कि कर्नाटक में है। तीसरा 1987 में लिया गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसी प्रकार सन 2005
स्लैश 1988। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। इसी प्रकार 1989 सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। 1993 में लिया गया हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। दूसरा 1993 में लिया गया कुतुब मीनार दिल्ली में है। इसी प्रकार सन 1999 स्लैश 2005 स्लैश 2008 माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग 1999 में ली गई। नीलगिरी पर्वत 2005 में। शिमला 2008 में, जो कि क्रमशः दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी तमिलनाडु और शिमला हिमाचल प्रदेश, इन सभी को शामिल किया गया। सन 2002 में महाबोधि मंदिर बिहार में। सन 2003 में भीमबेटक की गुफाएं मध्य प्रदेश में। सन 2004 चंपानेर पावागढ़ पार्क गुजरात में। सन 2004 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में। और सन 2007 में लाल किला दिल्ली में। इसी प्रकार सन 2010 में जंतर मंतर जयपुर का, जो कि राजस्थान में है। सन 2012 में लिया गया पश्चिमी घाट, इनमें आते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन सभी को सन 2012 में लिया गया। इसी प्रकार 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किले, जो कि राजस्थान में है। पुनः 2014 में लिया गया रानी की वाव, जो कि गुजरात में है। 2014 में ही लिया गया उसी वर्ष ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में। पुनः 2016 में नालंदा महाविहार, जो कि बिहार में है। उसी वर्ष 2016 में ली काबू शियर की स्थापत्यकार, जो कि चंडीगढ़ में है। 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। उसके अगले वर्ष सन 2017 में अहमदाबाद शहर को, जो कि गुजरात का है, इसे विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया। इसके बाद सन 2018 में मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेबल, जो कि महाराष्ट्र में है। सन 2019 को जयपुर शहर, जो कि राजस्थान का है, इसे विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया। इसके बाद सबसे नवीनतम 2021 में रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। और 2021 में धौलवीरा, जो कि गुजरात में है। इन दोनों को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया। यह दोनों नवीनतम विश्व विरासत स्थल है भारत की ओर से। अब हम इनमें थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ इन विश्व विरासत स्थल के बारे में लेंगे। पहला आता है 1983 को अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। यह महाराष्ट्र के स्थल औरंगाबाद में है। इसमें कुल 29 गुफाएं, जो कि सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा आता है 1983 को एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। ये गुफाएं राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जिनमें कुल 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं, 5 जैन गुफाएं हैं। तीसरा आता है 1983 आगरा के किला, जो कि यूपी में है। यह 16वीं सदी में बना एक मुगल स्मारक है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। इस किले में
शाहजहां द्वारा निर्मित जहांगीरी महल और खास महल है। चौथा था 1983 में ही लिया गया ताजमहल, जो कि यूपी में स्थित है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। यह आगरा में स्थित इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसके बाद सन 1984 में सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। सूर्य मंदिर यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। इसमें रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है और 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। इसके बाद 1984 में ही दूसरा स्थल महाबलीपुरम के स्मारक, जो कि तमिलनाडु में है। पल्लव राजाओं द्वारा स्मारकों के इस समूह की स्थापना तमिलनाडु में 7वीं और 8वीं शताब्दी में की गई थी। इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों को तराश कर किया गया है। इसमें गुफा मंदिरों की श्रृंखला में अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण और शोर मंदिर अधिक लोकप्रिय है। इसके बाद सन 1985 में लिया गया विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यह असम में स्थित एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा 1985 में ही लिया गया मानस वन्यजीव अभयारण्य, जो कि असम में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। यह बाघ और बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह जंगली भैंसों की आबादी के लिए भी प्रसिद्ध है। तीसरा 1985 में लिया गया केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जो कि राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क यह राजस्थान में स्थित है। हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया का सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। अब इसके बाद 1986 में लिया गया गोवा का चर्च, जो कि गोवा में है। गोवा का चर्च बसेलिका ऑफ बोम जीसस चर्च गोवा राज्य के पुराने गोवा शहर में स्थित है। माना जाता है कि इसे 1594 में बनवाया गया था। 1986 का दूसरा फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। फतेहपुर सीकरी यह आगरा जिले में एक शहर है। 1571 में आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने कराया था। 1986 में तीसरा स्थल हम्पी समूह के स्मारक कर्नाटक में स्थित है। हम्पी समूह के स्मारक हम्पी समूह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इस स्मारक का निर्माण हरिहर एवं बुक्का राय ने करवाया था। इसके बाद 1986 का ही चौथा और अंतिम खजुराहो के मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह देश के सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों में से एक है। चंदेल राजवंशों द्वारा 1950 से लेकर
1050 ईस्वी के बीच निर्मित स्मारकों में हिंदू और जैन मंदिर शामिल हैं। इसके बाद सन 1987 में लिया गया एलिफेंटा गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा गुफाएं, गुफा में बना यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद 1987 ही में लिया गया महान चोल मंदिर, तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक, 1987 में ही बना। पटक्कल के स्मारक कर्नाटक में स्थित है। पटक्कल समूह स्मारक कर्नाटक में पटक्कल 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान बादामी में चालुक्य राजवंश द्वारा बनाया गया। यह बेसर शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सन 1987 में ही महान चोल मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसके बारे में हम जानकारी यहाँ लेंगे। महान चोल मंदिर, यह चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में बनवाया गया। इसके अंतर्गत निम्न मंदिर आते हैं। पहला, वृद्धेश्वर मंदिर, जो कि तंजावुर में है। दूसरा, चोलीश्वरम के मंदिर। तीसरा, ऐरातेश्वर मंदिर, जो कि दारासुरम में है। इन सभी को सन 1987 से लेकर सन 2004 के बीच विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद सन 1987 में ही लिया गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है। इसके बाद सन 1988 से लेकर 2005 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में है। सन 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को लिया गया एवं सन 2005 में फूलों की घाटी को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया। तो पहले हम देखते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी के बारे में हम थोड़ी जानकारी यहाँ लेंगे। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के उच्च ऊंचाई वाले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इन पार्कों में कई प्रकार के फूलों और जीवों की प्रजातियां निवास करती हैं। साथ ही विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक महत्वपूर्ण आबादी भी शामिल है। इसके बाद सन 1989 में सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप, यह मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक में से एक है। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है और इसे मूल रूप से 3रे शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने बनवाया था। इसके बाद 1993 में हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा, यह दिल्ली में स्थित है। इसका डिजाइन मिराक मिर्जा घियास ने तैयार किया था। इसके बाद 1993 में कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है। कुतुब मीनार, इसका नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, जो ईंटों से बनी दुनिया की सबसे बड़ी मीनार है। यहाँ हमारा पहला भाग विश्व विरासत स्थल का समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इसका दूसरा भाग आपको इसके बाद दूसरे वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद।